बाजवा जी के ठीक होने का इंतजार कर रहे हैं कि वो थोड़ा सा सेहतमंद हो जाए, क्योंकि कमजोर आदमी पे ऐसे हमला करना अच्छी बात नहीं है। एक शेर को बहुत सारे गीदड़ घेर के कर भी सकते हैं। जरा आप सब लोग शेर हैं जी, आपकी पूरी कौम शेर है। पहले भी हमारे आपस में छोटी मोटी जंगें भी होती रही, हालात बड़े खराब रहे, लेकिन माजी में हमने ये देखा सोनम के चाहे वो क्रिकेट हो, चाहे वो फनकार हो, वो एक दूसरे के मुल्क में आते जाते रहे, फिल्मों में भी काम करते रहे, क्रिकेट सीरीज भी होती रही, लेकिन हालिया कुछ अरसे में बिल्कुल ही ताल्लुकात खत्म हो गए। क्या आप समझती हैं कि आप ताल्लुकात ऐसे ही रहेंगे या इनमें कोई बेहतरी आ सकती है? अगर आ सकती है तो किस तरह आ सकती है? देखिए, ऐसा नहीं हो सकता कि आप काफिर से नफरत करें और उसके पैसे से मोहब्बत करें। हमने हमेशा पाकिस्तानी आर्टिस्ट्स को इनकरेज किया। आप खुद जानते हैं कि आतिफ असलम जी का जो उनका जो करियर है, उसका कंसीडरेबल पार्ट जो है वो भारत में उन्होंने बनाया है। इसी तरह से हमने यहाँ पे एक चैनल भी शुरू किया विच वाज डेडिकेटेड टू पाकिस्तानी शोज। जी जिंदगी नाम से हमने एक चैनल शुरू किया। जब नवाज शरीफ साहब यहाँ आए थे तो उनकी मुलाकात भी हुई थी एसएल ग्रुप के जो चेयरमैन है सुभाष चंद्रा जी। उसके बाद वो चैनल लॉन्च किया गया। पर आप जब किसी देश में जाके काम करते हैं तो आपको वहां की सेंसिबिलिटीज, वहां की सेंटिमेंट्स की कदर करनी पड़ती है, उनकी भी आपको रिस्पेक्ट करनी पड़ती है। जिस समय उरी अटैक यहाँ पे हुआ है, आई थिंक माहिरा खान एंड फवाद खान दे वर हियर, वो यहीं पे थे। और उन्होंने यहाँ पे अगर वो उस एक टेरर अटैक को वो क्रिटिसाइज भी नहीं कर सकते तो यहाँ की पब्लिक उनको कैसे एक्सेप्ट करेगी? हम नहीं कह रहे हैं कि आप अपनी आर्मी पे इल्जामात करें या आप अपनी आर्मी को ऑस्ट्रिसाइज करें। कम से कम आप एक दहशतगर्दी कहीं पे हो रही है। अब आप अगर आपके तो खैर आपके जो मिनिस्टर है फवाद चौधरी, जो आपके आई थिंक वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के मिनिस्टर है, वो तो खुद रिकॉर्ड पे मान चुके हैं कि हमने इमरान खान साहब की कदायत में पुलवामा किया है। इससे बड़ा आपको क्या सबूत चाहिए? वो तो खुद मान चुके हैं। ये मैं नहीं कह रही, आप ही के मिनिस्टर है ना, फेडरल मिनिस्टर है वो। तो अगर आप हमारे देश में आए हैं, अगर आप टेरर अटैक को कंडेम तक नहीं कर सकते, आपके शाहिद अफरीदी साहब जब इधर आते हैं, जब एक सेक्युलर मुल्क में वो भारत में आते हैं तो बड़ी उनको जमहूरियत के वो फैन बन जाते हैं। वो यहाँ बैठे हिंदुओं के साथ खाना भी खाते हैं, कोल्ड ड्रिंक भी पीते हैं, क्रिकेट भी खेलते हैं। जब वो वही शाहिद अफरीदी साहब पाकिस्तान जाते हैं तो वो आपके खुद के जो दानिश कनेरिया है, जो हिंदू क्रिकेटर है, उन्होंने ऑन रिकॉर्ड ये बात कही है कि शाहिद अफरीदी साहब उनको अलग बिठाते थे, उनके साथ खाना नहीं खाते थे, उनके साथ रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन होता था। तो ये खाने के दांत और तो दिखाने के दांत और। जब इंडिया आते हैं तो आपको तो काफिरों का पैसा कमाना होता है तो आपको काफिर बड़े अच्छे लगते हैं। अपने देश में आप जाते हैं तो आप उन्हीं लोगों के साथ डिस्क्रिमिनेशन करते हैं। तो अगर आपका माइंडसेट ऐसा है तो आपको पब्लिक कब तक एक्सेप्ट करेगी? हमने जी कभी इस चीज इसमें से जी इसमें मैं सिर्फ एक इतना कहूंगा कि पाकिस्तान में मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी आर्टिस्ट है जो कहीं पे भी दहशतगर्दी हो, चाहे वो इंडिया में हो या दुनिया के किसी भी मुल्क में हो, वो उसको कंडेम ना करे। जहां तक फवाद चौधरी साहब का ताल्लुक है, वो पूरी स्टेटमेंट, वो मुझे पता है कि जिस तरीके से आपका मीडिया दिखाता है, और सलाम है उस मीडिया को कि जो वो जिस तरीके से नहीं चीजों नहीं को उन्होंने कहा है, हमने उनकी ये उन्होंने लाइन है कि हमने ड्रामा किया है जी, घर में घुस के किया है जी, जो इमरान आप खान की कदायत में किया है जी। ना और क्या वो स्टेटमेंट होगी? हमने पुलवामा उनके के मुंह में शब्द डाले हैं? नहीं, पुलवामा के बाद जो पूरा इंसिडेंट हो रहा था वो उसकी बात हो रही थी, जिसमें अभिनंदन आए थे और वो यहाँ से चाय पानी पी के गए थे। हम लोग मेहमान नवाज लोग हैं, तो वो पूरे उस इंसिडेंट की बात मेहमान कर रहे थे। नवाज तो आपने सौरभ कालिया के साथ जो मेहमान नवाजी दिखाई वो तो हम कभी भूले नहीं। ये मेहमान नवाजी नहीं है, मोदी का डर जो था वो बोल रहा था। ये आपके जी खुद जी अयाज सादिक साहब, आपके ऑपोजिशन लीडर, रिकॉर्ड पे आपकी असेंबली में बोल चुके हैं कि बाजवा साहब की टांगे कांप रही थी, पसीने छूट रहे थे। उन्होंने कहा 10 बजे तक अगर अभिनंदन को नहीं छोड़ा तो हिंदुस्तान अटैक कर देगा। अभी आपने डर में छोड़ा है या आप इतनी आप में मेहमान नवाजी है, आपने उसके कारण छोड़ा? ये तो आप बता सकते हैं। मैं आप ही के जी लोगों को कोट कर रही हूँ, जी मैं अपने लोगों को कोट नहीं कर रही। मैं भी आपके लोगों की मिसाल देता हूँ। हमने एक और भी मेहमान रखा हुआ है। हमारी अगर टांगे कांप रही होती तो खलबोशन भी आपको दे देते वापस। दूसरी बात है, पीओके भी हमारे पास है, गिलगित भी हमने कब्जा किया हुआ है, और कश्मीर पे भी आधे कब्जा किया है। तो टांगे अगर हमारी कांप रही है तो आप लोग वो भी छुड़वा लें। ये देखिए देखिए, मैं आपने एक जो एक एक, एक अतहर कॉमेंट। साहब, जो जी आपने जी जो कब्जा किया ना, वो जब महाराजा की रियासत थी तब किया। इंडियन आर्मी से आप एक इंच नहीं ले पाए आज तक, आप बातें कर रहे हैं। तो आप वापस ले दूसरी लें, बात क्या आपने, ले वापस ले लेंगे, लें, ले ले आए, लेंगे, ले ले, लेंगे। आप अपनी ले पहले आप अपने
जनरल को बोले और पहले मैं अपनी टांगों का इलाज कराएं, सॉरी थोड़ा सोनम, मल्टीविटामिन खाएं, थोड़ा अपनी सेहत का जी जी ध्यान रखें। जब वो उनकी हेल्थ ठीक हो जाएगी, हम लोग कमजोर आदमी पे हमला नहीं करते, जब वो जी, ठीक हो जाएंगे तो जैसे आप लोग कहते हैं इंशाल्लाह हम ले भी लेंगे, आप चिंता ना करें उस बिल्कुल, बात की। मतलब कुलभूषण कि जाधव को आपने ईरान से जाके किडनैप किया। मैं आप ही के लोगों को कोट करती हूँ अगेन, ठीक है? आपके डिफरेंट स्टेटमेंट्स में बताती हूँ। इंडिया का हमारा एक ही स्टेटमेंट रहा है आज तक, हमारा एक ही अकाउंट रहा है कि कुलभूषण जाधव को मुल्ला उमर ने किडनैप किया है सरबाज से, ईरान से। ये हमारा वर्जन शुरू से रहा है, दैट ही वाज अ बिजनेसमैन हु यूज्ड टू वर्क इन ईरान, कार्गो बिजनेस में वो थे। आपके स्टेटमेंट्स में नहीं, गिनवाती हूँ पर बलोच। आप सोनम सोनम एक सॉरी, मैं सेकंड। सिर्फ एक क्वेश्चन ऐड कर लूं। अगर वो बिजनेसमैन थे, पटेल की वो उस नाम से, उन्होंने मुसलमान के नाम से पासपोर्ट क्यों बनाया हुआ था? मतलब मैं वही बिजनेसमैन, आपको बात बोल रही हूँ। बिजनेसमैन थे हमारे कि जो स्पाइस है उनकी इतनी बुरी हालत नहीं है कि वो अपने पासपोर्ट के साथ पकड़े जाएंगे। दिस दिस आर्ग्यूमेंट इटसेल्फ इज लाफेबल। अब मैं आपको एक चीज बताती हूँ, आपके बलोच मिनिस्टर सरफराज बुगटी, आप ही के मिनिस्टर है ना, उन्होंने ये बात बोली कि उनको चमन से उठाया गया अफगान बॉर्डर के पास से, ठीक है? आपके बजवा साहब कहते हैं कि उनको हमने सरावन से उठाया है। तो आपके खुद के जो वर्जन है वो आपस में मैच नहीं करते। कम से कम अगर आप कोई स्टोरी बनाएं तो अच्छी स्टोरी बनाएं, ताकि ठीक वो है। बिलीवेबल लगे। मैं सोनम आपकी सारी बातें मान ली, आप हमारी मेहमान हैं, आपकी सारी बातें ठीक है, पर हमने आप उससे पकड़ लिया, अब छुड़वाना आपने, हमारी टांगे कांप रही हैं, तो आप छुड़वा, हमने छोड़ना नहीं है, हम ये कह रहे हैं, तो आप नहीं, छुड़वा हम लो। छुड़वा लेंगे। खैर आप तो एग्जीक्यूट भी करने वाले थे, तो एग्जीक्यूशन तो उनकी अभी विद हेल्थ ही है, कोई बात नहीं, हम यहाँ देखिए तक आए। आप सबसे पहले उनको काउंसिलर एक्सेस दें, जो उनका हक है। कम दिया से हुआ कम है, थोड़ा आपके सा पास खुदा होते का नहीं डर थे, करें आप लोग, आप थोड़ा सा आते ही डर नहीं है, करें। तो आप आप काउंसिलर एक्सेस कौन देते, दिया हुआ अपने है, वो बंदे आते आप नहीं है। साथ खड़े कर देते। आपको इतना क्या डर है? अगर वो स्पाई है तो इतना क्या डर है आपको? आप उनकी वीडियो रिलीज करते, हजार हजार कट लगा के तो वीडियो रिलीज करते, क्या रीटेक लेते हैं क्या उनके? नहीं, वो बीच में वो रीटेक लेते हो कि नहीं नहीं ये ऐसे बोलो, रियल नहीं लग रहा है, ऐसे करते हैं क्या आप लोग? अच्छा, उसमें दूसरी बात ये है कि कौंसलर एक्सेस तो उनको कितनी दफा कहा है, आप खुद देख लें, इंडियन गवर्नमेंट नहीं मानती, वो कहती है हम लोग कौंसलर एक्सेस आएंगे नहीं तब तक। तो वो तो आपने खुद देखा कि पाकिस्तान ने ये तीन तो चार दफा ऑफर किया। निहायती आपने बहुत बहुत झूठ बोला है, आपने सफेद चल, झूठ है ये। हम लोग तो बार बार बोल बोल के थक गए कि उनको कॉन्सुलर एक्सेस दें। जब भी कॉन्सुलर एक्सेस की बात होती है तो आप अपने ऑफिसर्स वहां खड़े कर देते हैं। उनकी धर्मपत्नी, उनकी माँ आई, उनके साथ आपने देखें, आतंकवादियों वो जैसा बर्ताव हमारे किया। मुल्क में सोनम जी, हमारे मुल्क में वो हमारे बच्चों को मारने आया हुआ था, दहशतगर्दी करवाने आया था। कैसे? क्या ये उसको आप प्रूव आइसक्रीम, करें ना ये चीज, क्या उसको, आप प्रूव करें ना। आप उनको बिठाएंगे प्रेशर में, उनको नहीं तो आप हजार मेरी टेक बात, लेके वीडियो बनाएंगे। मेरी बात सुन लेना। अब आपका क्या दिल है कि उनको हम कौन आइसक्रीम लेके शालामार बाग में छोड़ दें कि जाएं जाएं खलभूषण जी घूमे फिरें और इंडियन सफारतकारों से भी मिल लें? भाई हमारे वो कैदी हैं, वो एक दहशतगर्द हैं, एक जासूस हैं, तो उनके साथ सिक्योरिटी तो वहां पे होगी। अरे शादी पे आपके नहीं आए थे ना वो यहाँ पे। आपके आथिर साहब, आप इंडियन आर्मी के कैंप में आके आप बैठे, अगर आप भी आके बैठेंगे तो आपसे भी, अगर आर्मी के 5 लोग आगे पीछे बैठ गए तो आपसे भी बुलवाएंगे कि भाई मैं तो आम का पेड़ हूं। तो सिर्फ हम्म, ये आप एक पुलिस की देख रेख में, आर्मी की देख रेख में कोई बंदे की आप एक वीडियो बनाएंगे, उसको हम एविडेंस नहीं कंसिडर करते। आपके पास कोई ठीक एविडेंस है। है तो आप उसको प्रोवाइड करें। आज तक आप अपना एविडेंस प्रोवाइड नहीं कर पाए। अगर आपके पास इतना ही एविडेंस था तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में आपको सेटबैक क्यों मिला? उनकी जो एग्जीक्यूशन है उस पर स्टे क्यों लगा? बोल देती देखिए, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, जाओ उड़ा दो। देखिए, अगर सोनम जी, अगर आपका केस ठीक होता तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस पाकिस्तान को कहता ना कि इनको छोड़ें, खबरदार जो ऐसी दोबारा गंदी हरकत की, झूठ बोल रहे हो, ये तो बिल्कुल मासूम बच्चा है, इसको वापस भेजो। उन्होंने ये नहीं कहा। उन्होंने बोला कि आप अपना जो ट्रायल है उसको फेयर रखें, इसको रिकंसिडर करें। उन्होंने आपको कोई शाबाशी नहीं दी है कि बहुत अच्छा काम किया, माशाल्लाह, उसको आप आगे भी मासूम भी करते नहीं रहे। करार दिया, उसको आप मासूम नहीं तो करार नहीं दिया उन्होंने। आप मुझे पहले एक जवाब दे दें अथर साहब कि आपके दो अलग अलग आर्मी चीफ और आपके बलोच मिनिस्टर, दोनों के अलग अलग वर्जन है। हम किसको माने? आप हमारी जो मेरी इंडियन आप स्टेट का फिलहाल मुझसे वर्जन किसको बात है? कर रही हैं, आप फिलहाल मेरी माने जो मैं आपको कह रहा हूँ। तो मैंने कहा कि हमने नहीं छोड़ना जब तक आप लोग ठीक नहीं होंगे। अच्छा, दूसरी बात ये है सोनम, ये बहस तो चलती रहेगी। वो आपने शायद अफरीदी की बात की, मुझे नहीं उस चीज का पता, दानिश कनेरिया का कि क्या चक्कर है। टू बी ऑनेस्ट मुझे उस नहीं, चीज का नहीं पता। उन्होंने मेरे ख्याल में उन्होंने रिकॉर्ड पे माइनॉरिटी, बोला है, दानिश कनेरिया ने रिकॉर्ड पे बोली है ये बात
चले और शाहिद अफरीदी जी की मैं एक और चीज बता दूं बिफोर वी फिनिश ऑफ, उनका एक और वीडियो है आप ही की, उन्होंने कोई लोकल चैनल पे इंटरव्यू था उनका, जहां उन्होंने बोला कि मेरी जो पत्नी है वो स्टार प्लस पे वो सीरियल देखती रहती थी, तो एक दिन मैंने देखा कि भाई मेरी बेटी जो है वो थाली लेके पता नहीं पूजा कर रही है, वो क्या होता है जी इनके, क्या होता है, तो मैं तो टीवी तोड़ने लगा था। मतलब इतनी उनकी बिगेटेड सोच है। ये जो फ्यूचर है ना, इट्स इंक्लूसिव। अगर हम इन्हीं सब चीजों में लगे रहेंगे ना, आप देखिए भारत से मुश्किल से 150 लोग भी आज तक उन्होंने आईसिस ज्वाइन नहीं किया है। भारत में पाकिस्तान से ज्यादा मुसलमान है। हम यहाँ पे बड़े अच्छे तरीके से रहते हैं। मीडिया का प्रोजेक्शन आपकी तरफ से भी मुझे पता है चीजें ज्यादा उनको एग्रावेट करके एग्जैजरेट करके बताते हैं। हमारे यहाँ भी इस तरह के एलिमेंट्स है, बट अगर आप लार्जली हमारी सोसाइटी देखें तो इट्स वेरी इंक्लूसिव। हमारे यहाँ पे आप कोई मुझे एक एग्जांपल दे दे कि कोई मेन स्ट्रीम मीडिया पे हमने कभी किसी को मतलब ऐसे भी करके बोला। आपके पाकिस्तान आइडल में अगर कोई हिंदू लड़का मैंने देखा था उसने अच्छा गाना गाया तो पूरे मीडिया में था हिंदू लड़के ने अच्छा गाना गाया, हिंदू लड़के ने अच्छा गाना गाया। हमारे यहाँ ये सब नहीं होता। हमारे यहाँ इंडियन आइडल में अगर 10 मुसलमान लड़के भी आके जीत जाते हैं तो हम उनको इंडियन नहीं कंसिडर करते, हम उनको नाम से ही बुलाते हैं। अगर किसी का नाम इरफान है तो इरफान ही बोलेंगे हम, ये नहीं बोलेंगे मुसलमान लड़का आके अच्छा करके गया। नहीं देखें, मुसलमानों की माइनॉरिटीज के हवाले से वहां पे जो सूरत हाल है सोनम जी, मेरा और आपका तो चले वो अपना अपना ओपिनियन हो सकता है, लेकिन उसके ऊपर जो ईयू की रिपोर्ट्स हैं, जो इंटरनेशनल मीडिया रिपोर्ट करे, जस्ट गूगल कर लें आप, इधर से उठ के जब जाएंगे आप गूगल कर लें कि फैशिज्म आप इंडिया, अपने बलोचिस्तान की रिपोर्ट्स ना, आप अपने बलोचिस्तान की रिपोर्ट्स गूगल कर लें। और एक चीज और, मैं कर लूंगा, मैं कर लूंगा। अगर मैंने तो देखे ना, मैं बलोचिस्तान तो ये वालों कहता को हूँ तो कि हमसे क्या लेना देना है। हमने तो ऐसा नहीं बोला है कि बलोचिस्तान आजाद होगा तो भाई हम भारत में मिला देंगे। वो हमसे मदद मांगते हैं कि भाई मोदी साहब से मदद मांगते हो। वो आप कहते हैं ना कि एप्पल एंड ऑरेंजेस को कंपेयर कर रहे हैं, आप तो एप्पल एंड वाटरमेलन्स को कंपेयर कर रही हैं यहाँ पे, ठीक है कि नहीं? नहीं, आपने ह्यूमन और राइट्स वायलेशंस की बात की ना, हम इन गोरों को नहीं मानते। वो हमारे बारे में जो लिखना है लिखते रहे। हमारे देश में जो हालात है हम उनको मानते हैं। ये हमारे बारे में, ये आपको उनकी वैलिडेशन की जरूरत होगी, हमको नहीं है इनकी जरूरत। इनको जो लिखना है लिखते रहे। नजर आ रहा है, आपका तो नजर आ रहा है, आप किसी को सारी दुनिया गलत है, आप लोग ठीक हैं। एनीवे मैं ऐसी बात है तो ऐसा ही सही। बिल्कुल बिल्कुल सारी दुनिया गलत है। सोनम थैंक यू सो मच। सिर्फ मैं इतना कहूंगा कि अगर किसी ने भी पाकिस्तान में किसी भी मजहब के खिलाफ बात की हो, चाहे वो मुसलमान हो या हिंदू हो, इस आपके यहाँ तो प्लेटफॉर्म स्टेट पॉलिसी है ना, आपके यहाँ स्टेट पॉलिसी, तभी तो लोग काली माता का मजाक उड़ा रहे हैं बैठ के। आपके लाफ्टर शोज जो है, आप इन लोगों को, आपकी आवाम को शर्म नहीं आती है कि इस तरह के लोगों को डिनाउंस करे, वो बैठ के हंसते हैं। तो ये आपके जो आर्टिस्ट है तभी इस तरह की हरकतें करते हैं ना। आप हमारे बारे में तो छोड़ें, आप अपनी हिंदू माइनॉरिटीज की शर्म कर लें। जहां तक स्टेट पॉलिसी की ताल्लुक है ना, स्टेट पॉलिसी का ताल्लुक है, तो हमारे यहाँ खुलता है कॉरिडोर जिसमें करतारपुर बनता है, गुरुद्वारा बनता है और दुनिया भर से लोग आते हैं। स्टेट पॉलिसी की बात जिसके डोम 3 महीने में उड़ गए, सुन ले, जिसको आपने आपको पता है अभी आप मानने के लिए तैयार नहीं, सुन तो लेना। स्टेट पॉलिसी की आप बात करते हैं तो बाबरी मस्जिद तोड़ती है स्टेट, और वहीं पे फिर स्टेट बनाती है मंदिर। पाकिस्तान में हमने केस लड़ा है, कोर्ट में केस लड़ा है, तो, कोर्ट में केस लड़ा है। फ्रिंज एलिमेंट्स के कहने पे थोड़ी हमने वहां पे मंदिर बना दिया, कोर्ट में तो केस पहले लड़ा है, आर्कियोलॉजिकल एविडेंस की बेसिस पे केस लड़ा है। आपके साइंसदानों को, आपके आर्कियोलॉजिस्ट को, आपके सियासतदानों को, सबको दोनों हाथों से मेरा सलाम है कि जो पूरी दुनिया से वो अनोखे साइंसदान है। पर एनीवे नहीं, ये आप ये बातें आप पाकिस्तान के लिए बोलें, क्योंकि दुनिया में मतलब माशाल्लाह आपका ट्रैक रिकॉर्ड इतना अच्छा है कि कहीं पे भी बम फटे कहीं ना कहीं पाकिस्तान का कनेक्शन जरूर निकलता है। चाहे वो ऑरलैंडो में हो, चाहे वो पेरिस में हो, कनेक्शन आप लोगों का जरूर निकल जाता है। मतलब इतना बड़ा आपका नेटवर्क है। तो पूरी, अगर आप पूरी दुनिया की बात करें तो फिर पूरी दुनिया अगर इस्लामिक टेररिज्म की बात करती है तो फिर आप उसको भी आप डिस्क्रेडिट ना करें ना। अगर पूरी दुनिया में एक विशेष धर्म के साथ लोग आतंक को जोड़ते हैं। आपने जो बात की, मैं आपसे 100% एग्री करता हूं। पाकिस्तान में बहुत सारे ग्रुप्स थे जो मशरूम हुए थे, 70,000 से ज्यादा लोग हमने मरवाए हैं। लोग हमारे पाकिस्तान में जितने लोग मरे हैं उतने इंडिया कभी सोच भी नहीं सकता, जितनी ज्यादा सेक्रीफाइसेस हमने दी। क्यों? इसलिए कि हमने उसको देखा, समझा और उसको टैकल ना। सेक्टेरियन वायलेंस आपके यहाँ इतनी है। कल अभी आप 2 दिन पहले की न्यूज है, अहमदिया की मसूद आदि। सोनम जी मेरी बात सुन लेना। अब मैंने कहा कि ये सारी चीजें हमने देखी, उसको टैकल किया
उसके ऊपर कुर्बानियां दी, मसला था, मसले को समझा। प्रॉब्लम ये है कि आपके सामने मसला है और आप लोग कह रहे नहीं ये मसला तो है ही नहीं है। पूरी दुनिया जब आपको, हमें दुनिया ने बताया, हमने देखा, चीजों को रेक्टिफाई किया, आपको क्या दुनिया बताती है, आप रेक्टिफाई कहती किया? है आपने हम 2 दिन दुनिया से पहले की सवाल। न्यूज बता रही हूँ मैं। अहमदिया की मस्जिद तोड़ दी आपके यहाँ पे। आप 2 दिन पहले की, आपके अगर आपके लोग यहाँ, आपके यहाँ पे लोग मर रहे हैं तो उनको कोई हिंदू थोड़ी ना आके मार रहे हैं। आप आपस में एक दूसरे को मार रहे हो। शिया सुन्नी का नहीं है, सुन्नी शिया का नहीं है, तो आप बाहर वाले से क्या लड़ोगे ना। नहीं नहीं, ये तो आप देखिए, अपने पहले। चलें सोनम, आप लोगों की बड़ी ख्वाहिश है कि शिया सुन्नी की पाकिस्तान में लड़ाई हो। मेजर गौरव आर्या साहब भी अपने नहीं चैनल नहीं, पर हमारे बैठ के कहते हमारे थे, देखिए, नहीं नहीं नहीं, ऐसा मुझे मुझे होगा नहीं नहीं। पता गौरव साहब क्या कहते हैं। मैं तो कहती हूँ कि सब प्यार से रहें। और जी हमारे यहाँ जी। शिया और जो सुन्नी है उनके बीच में भी कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हमारा जो कल्चर है, इंडी कल्चर इटसेल्फ इज इंक्लूसिव। नहीं, ये हमारी कश्मीर में सोसाइटी में नारे लगे थे कश्मीरी पंडितों को निकालने के टाइम कि गंगा जमुना जलाएंगे। हम तो आज भी दिल्ली में भी बैठते हैं तो यही बात बोलते हैं कि हमारी जो नहीं, गंगा जमुनी तहजीब है उसकी हम पूरी इज्जत करते हैं। सोनम, बात यह है कि पाकिस्तान में अगर कोई गलत एक्ट करता है वो इंडिविजुअल होता है। अगर बिगेटरी की, जेनोफोबिया की स्टेट लेवल पे बात करें तो इंडिया इज द प्राइम एग्जांपल। यू जस्ट नीड टू गूगल इट, सिंपली गूगल करें, हाँ। गार्डियन, तभी इकोनॉमिस्ट, आपके वॉशिंगटन पीएम का नाम पोस्ट। तालिबान खान है। वो तो आप जैसे जो है दोस्तों ने दिया हुआ। दूसरी बात ये है कि मैं आपको हमारे जैसे दोस्तों ने नहीं दिया, आपके खुद के ही लोगों ने दिया है। उनके आपको पता ही है वो वो तालिबान वो को लेके किस तरह की स्टेटमेंट्स दे चुके हैं, वो तो उस है तरह ना। आप लोग के दोस्त, परवेज हमारे लोग की मुशर्रफ, मेहनत। आपकी आपकी एक्स प्रेसिडेंट की ये लफ्ज है कि ओसामा बिन लादेन हमारा हीरो है जी। तो फिर स्टेट पॉलिसी उस किसकी टेररिज्म है वो फिर आई थिंक आप बेहतर बता पाएंगे। उसामा बिन लादेन हमारा नहीं, उसामा बिन लादेन दुनिया का हीरो था। जिस वक्त अमेरिका उसको उठा के लाया था सोवियत यूनियन के खिलाफ लड़ने के लिए, तो वो उस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे थे जब मुजाहिदीन उन्होंने बोला वो हमारे हीरो है, हमारे मुजाहिदीन है वो। जी, वो अमेरिका के हीरो थे ना उस वक्त वो सबके हीरो थे। ब्लू आइट बॉयज थे अमेरिका के, सीआईए किस लिए कि उनके खिलाफ लड़ रहे थे रशिया के। आप आखिर जितनी में मर्जी थ्योरीज पेडल करते रहे, आप बोलते रहे कि हर आपने नहीं जगह भैया मानना। हम लोग विक्टिम हैं, पर कहीं ना कहीं जहां पे भी कोई टेरर अटैक होता है ट्रेस जरूर होता है पाकिस्तान। किसी की जो ये किसी की कोई बीवी होती है वो पाकिस्तान की निकलती है, कोई बताते हैं कि भाई ये ठीक था, ये पाकिस्तान एक चक्कर लगाया उसके बाद पागल हो गया। तो कहीं ना कहीं मतलब आप लोगों को इंट्रोस्पेक्शन की जरूरत है। आप ठीक वहां है। एफएटीएफ में बोलते हैं कि हमें पैसे दो भाई, हमें आतंकवाद से लड़ना है। आपके कैबिनेट मिनिस्टर, फेडरल मिनिस्टर रिकॉर्ड पे बोलते हैं हमने पुलवामा किया जी। आपके ऑपोजिशन लीडर खुद बोलते हैं कि हमने चलिए, अभिनंदन को आपकी इसलिए छोड़ा सारी क्योंकि हमारी आपकी टंगे काम रही आपकी थी। सारी आपकी सोनम जी सारी बातें आ गई, पाकिस्तान पे सारे इल्जामात आ गए। आपको आखिर में इतना ही मैं कहूंगा कि ऑब्वियसली जब वो वाला कश्मीर जिसमें आप रहती हैं वो भी पाकिस्तान का हिस्सा बनेगा तो आपको पूरे राइट्स होंगे और आप खुद देखेंगी कि पाकिस्तान के अंदर कितनी लिबर्टीज हैं, पाकिस्तान के अंदर कितने अच्छे तरीके से लोगों के साथ सलूक किया जाता है, और इतनी एक्टिव आप होंगी। और पाकिस्तान का पासपोर्ट भी अच्छा आपको जी। मिलेगा जब आप कश्मीर के साथ पाकिस्तान का हिस्सा आपके बनेंगे। यहाँ एक एक्टिव थी कंदील बलोच जिसको आपने मार दिया, तो खैर हमें तो आप ये लॉलीपॉप ना दें तो हम अपने नहीं, देश में बहुत खुश हैं। आप कंदीप वैसे को तो कभी ऐसा फैमिली होगा ने नहीं, मारा, कभी उसका अगर इल्जाम भी कभी आप ऐसा मेरे मौका कॉल आया पे। ना तो मैंने कहा वैसे तो कभी ऐसा होगा नहीं, पर कभी ऐसा मौका आया ना कि हम लोगों को पाकिस्तान में जाके बसना है तो प्लीज मुझे दुबई भेज दें। मुझे पाकिस्तान ना बुलाएं। नहीं, हम लोग नहीं, बहुत बहुत लिबरल लिबरल माहौल में यहाँ रहते हैं, तो हम लोग नहीं एडजस्ट कर पाएंगे पाकिस्तान में। वो तो जो इस वक्त पाकिस्तान का माहौल और इंडिया का माहौल है उस पर बस आप गूगल कर लें कि किस माशरे में क्या कुछ हो रहा है। इंटरनेशनल प्रेस में सब कुछ रिपोर्ट हो रहा है। एनीवे सोनम, ये बहस तो चलती रहेगी। मैंने और सोनम से जो टाइम लिया था, हमारा दिल था क्योंकि हम 15 से 20 मिनट बात करेंगे, 48 मिनट्स हो गए। और हमेशा यही होता है कि इंडिया से जब भी कोई दोस्त आता है तो बात थोड़ी लंबी हो जाती है, इसलिए कि उनके भी गिले शिकवे होते हैं। और मेरी कोशिश होती है कि मैं उनको ज्यादा बोलने दूं अगर वो कुछ ज्यादा, लेकिन फिर अंदर का पाकिस्तानी भी जागता है तो जवाब भी देना पड़ता है। पर एनीवे सोनम, अगर कोई बात हमारी बुरी लगी हो तो मैं उसके लिए आपसे माजरत ख्वाह हूं। लेकिन जो हम सही समझते हैं वो मैसेज हम आपको देते रहेंगे, जो आप समझती हैं सही वो आप हमें देते रहें। और कोशिश करते हैं कि अगली दफा जब बात करेंगे उसमें बात करेंगे कि ताल्लुकात बेहतर कैसे हो सकते हैं। वी विल नॉट गो इनटू दीज थिंग्स कि बुराइयां क्या है, अच्छाइयों पे कंसंट्रेट करेंगे आप नेक्स्ट टाइम। गजवाए हिंद पे फोकस करना बंद कर दें, ताल्लुकात खुद ब खुद अच्छे हो जाएंगे। देखिए, आखिर में जाते हुए फिर आपने जो है वो नहीं, मैं आपको बस बता रही हूँ सोल्यूशन। देखो, वी कैन ऑलवेज कीप बीटिंग अराउंड द बुश, कोई फायदा नहीं ना उसका। जो बिल्कुल जो नहीं। चीज फिक्स कर ले।
बिल्कुल वही ना, आप इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियां छोड़ दें, कश्मीरियों को मारना छोड़ दें, तो हम भी कस्बा और बहुत सारी चीजों के बारे में सोचना छोड़ देंगे। आप पर अपनी टेरिटरीज पे ध्यान दें, गिलगित बाल्टिस्तान और पीओजे के तो आपकी कॉन्स्टिट्यूशन का जो ये आर्टिकल 1 में वो इंक्लूडेड भी नहीं है, विच डिफाइंस द पाकिस्तानी टेरिटरीज। जी फिर भी आप हमने, पहले फिर आप भी देख लेना, फिर भी हमने अपने पास रखा हुआ है, आप लोग ले नहीं सकते, तो यही आप लोगों के लिए कम सजा कोई है। बात नहीं, ले लेंगे हम बाजवा जी के ठीक होने का इंतजार कर रहे हैं कि वो थोड़ा सा सेहतमंद हो जाए, क्योंकि कमजोर आदमी पे ऐसे हमला करना अच्छी बात नहीं है। जी जी, आजकल हमने जो खुराक दे रहे हैं ना कुलभूषण को, और 2-3 दिनों में हमने अभिनंदन को भी सेहतमंद करके यहाँ से भेजा था, तो वो कोई आप कर भी नहीं है। यही सकते हैं, एक एक शेर को बहुत सारी गीदड़ घेर के कर भी यही सकते हैं। जी नहीं, आप सब लोग शेर हैं जी, आपकी पूरी कौम शेर है, और हमारे देखो, इंडिया से, जिस तरह मैं हमेशा हमारा कहता हूँ। हमारा देश शेर है, हमारी कौम शेर नहीं। हम कौम के हवाले से बात ही नहीं करते, हमारे देश का हर नागरिक शेर है, चाहे वो हिंदू है, मुसलमान है या क्रिश्चियन है। हम कौम के हवाले से बात करने वाले लोग ही नहीं है। जी जी बिल्कुल, ये मुझे कल 2-3 चाइनीज भी, कल लद्दाख से उनका फोन आया था, वो भी मुझे ये उन्होंने बताया कि ये लोग तो बड़े शेर हैं, तो वो तो हमें मानने है कि आपका पूरा देश शेर है। पर प्रॉब्लम ये है कि जिस तरह मैं पहले भी कहता हूँ कि मेजोरिटी ऑफ, चाहे वो इंडियंस हो, चाहे मेजोरिटी ऑफ पाकिस्तानीज हो। आप ले चाइनीज की वैलिडेशन। आपने उनसे बहुत सारा कर्जा ले रखा है, वो आपके पोर्ट्स बना रहे हैं, वो आपके ट्रैफिक के रूल्स नहीं मानते, वो आपके यहाँ पे पोर्क भी खाते हैं, बेचते भी हैं। आप ले उनकी वैलिडेशन, हमें जरूरत नहीं है। हम अपने आप में बहुत संपूर्ण, बहुत खुश हैं। हमें उनकी वैलिडेशन जी नहीं तो चाहिए। वो बोलेंगे हम शेर हैं तो हम मान लेंगे हम शेर हैं। हमें खुद पता है हम क्या है। नहीं, वही ना, वो उनको तो आपको वैलिडेशन की क्या जरूरत है, ना ही उनको वैलिडेशन की जरूरत है। 40,000 किलोमीटर, स्क्वायर एब्सोल्युटली, किलोमीटर एरिया एब्सोल्युटली। उन्होंने कब्जा, इतना बड़ा एरिया उन्होंने इसलिए तो कब्जा कर लिया कि दे डोंट नीड योर वैलिडेशन एंड यू डोंट नीड योर देयर ये वैलिडेशन। आपका आईएसआई का डेटा होगा कि इतना उन्होंने कब्जा कर लिया है। आप ऐसा हवाई डेटा बनाते रहे, खुश होते रहे। खुश होना अच्छी बात है, चलो शायद इसी खुशी से आपके बाल साहब थोड़े से सेहतमंद भी हो जी जाएंगे।